और आपके माध्यम से जितने भी आपके और हमारे व्यूअर्स हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और उनको वंदन करता हूं। कल शाम से मुझे पता लगा कि अर्बन लोकल बॉडी और आवास, इसका विभाग, उसकी जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मुझे दी है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और इस सबसे पहले मैं हिसार की जनता का आभार करता हूं कि वहां से उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि मुझे चुना और उसके बाद जो ये मान सम्मान हमें मिला, ये मान सम्मान हिसार की जनता का है, हिसार के प्रत्येक उस आदमी का है जिसने अपनी मेहनत से, प्यार से हमें चुना और यहाँ भेजा और उसको सम्मान दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे नेतृत्व में। अब जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है, अभी थोड़ी देर पहले दोनों डिपार्टमेंट्स के जो सबसे उच्च अधिकारी थे उनसे मुलाकात हुई है और मैंने कल ही अपने पूरे हरियाणा के कुछ लगभग 40 से 50 के बीच में जो अधिकारी हमने सोचा है उन सबको मैंने कल 12 बजे के लगभग निवेदन किया है कि वो यहाँ आए और एक दूसरे से बैठकर आपस में हम परिचय करें। और पहले किसी भी बात को शुरू करने के लिए ये मेरा कर्तव्य भी बनता है कि उनकी कोई दुख दुविधा हो तो उसको मैं सुनूं। वो मेरे परिवार के हैं, मेरे छोटे भाई हैं, हमारे चाहे ऑफिसर हैं, चाहे माननीय मेयर हैं, कोई भी हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर वो किसी बात से दुखी होंगे तो वो आगे जनता की कैसे काम करेंगे? तो हम उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और फिर हमारा जोर रहेगा कि हमारी मीटिंग, कोई भी मीटिंग, चाहे वो चंडीगढ़ में स्टेट लेवल की हो, चाहे वो जिले के लेवल की हो, चाहे वो नगर पालिका के लेवल की हो, चाहे वो नगर परिषद के लेवल की हो, चाहे वो किसी लेवल पर भी हो, हमारा एक ये विजन रहेगा कि सभी मीटिंग्स डॉट टाइम पर शुरू हो, सभी लोग ऑफिस में डॉट टाइम पर आए और उनकी चेकिंग वहां के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो करें। अगर कोई कर्मचारी, ऑफिसर लेट आएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सीनियर ऑफिसर के ऊपर होगी। हम इस बात को ऐसे समझेंगे कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अपने जूनियर ऑफिसर का फ्रीक्वेंट चेकअप नहीं करते। तो एक तो हमारा मुख्य पॉइंट, मेन बिंदु ये है कि सभी लोग समय से आए और सभी लोग, कोई मीटिंग करनी है या कुछ भी करना है जो उसके लिए समय तय हो गया उस पर वो शुरू हो और उसमें, है जी, आप भी रैंडमली चेकअप करेंगे कहीं जाकर? हाँ बिल्कुल करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। मैं 2 मिनट पूरी बात कर लेता हूं। अब आपने बीच में पूछ के जरा लय को खराब कर दिया। ये इसी से जुड़ा हुआ कुछ? हाँ, नहीं, बाद में आप पूछ लेना, थोड़ा याद रखो कि मैंने क्या बोला है। हाँ, तो एक तो सब लोग समय पर आए, समय पर आने की आदत हो, समय पर काम करने की आदत हो। हम बड़े सॉफ्ट शब्दों में सबसे निवेदन करेंगे लेकिन फर्म शब्दों में करेंगे और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लेने में हम कोई कोताही नहीं करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि सभी लोग जिनको जो जिम्मेवारी मिली हुई है उस जिम्मेवारी को वो एक्सेप्ट करें। मान लो मुझे एक जिम्मेवारी दी है निकाय की, तो मुझे भी स्वीकार करना चाहिए कि मैंने ये जिम्मेवारी ली है। ऑनेस्टी से सबको काम करना चाहिए और सबको अपने जूनियर्स जो उनके नीचे काम कर रहे हैं उनकी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करना भी मुखिया के नाते ये मेरी ड्यूटी भी है और सीनियर ऑफिसर्स की भी ड्यूटी है। ऑनेस्टी से काम करें, रेगुलरिटी से काम करें। हम सभी सीनियर ऑफिसर जो आएंगे उनसे प्रार्थना करेंगे
कि वो अपने जीवन में एक प्रवास करने की आदत डालें। प्रवास यानी मान लो मेरे नीचे 20 अधिकारी हैं, तो मैं अगर एक अधिकारी से रोज एक फोन करके 5 मिनट भी लगाऊंगा तो 20 दिनों में 20 के 20 लोगों से बात कर लूंगा। रेगुलर अपने जीवन में अगर हम कोई योजनाबद्ध तरीके से हम किसी को फोन भी करते हैं या उसको बुलाकर उसका हालचाल भी पूछते हैं, रेगुलर होना चाहिए। आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इनका प्रवास करने का बड़ा एक सिद्धांत है। पिछली दफा ये जब मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उसके पीछे भाव क्या था और उसके पीछे जो बात उन्होंने कही, उनके जीवन में भी जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 2 महीने में 22 के 22 जिलों में वो गए। तो ये उनका एक प्रवास था कि मैं 2 महीने में हर जिले में जाऊंगा। दूसरी बात, फिर उन्होंने कहा कि मैं हर विधानसभा में जाऊंगा। तो 2 वर्ष में वो 90 की 90 विधानसभाओं में गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं बड़े गांव में जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं बड़े बड़े शहरों में रोड शो करूंगा। यानी कि उन्होंने अपने जीवन में किसी चीज को उतारा और उसके बाद संकल्प किया कि मैं रेगुलरली, इस प्रवास का मतलब ये होता है कि आप डिजाइन करें अपने आप को, उसका एजेंडा तय करें और फिर वो सभी हमारे जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आदरणीय अमित शाह जी भी, आदरणीय नड्डा जी भी, उस समय आप किसी रैली में आए हैं और रैली अटेंड करके चले गए, ये प्रवास नहीं है। लेकिन उन्होंने तय किया कि मैं प्रत्येक स्टेट में 3 दिन लगा कर आऊंगा और उनकी जो 40 या 45 जो डिजाइंड मीटिंग थी, वो उन्होंने 40-45 मीटिंग हर स्टेट में ली। उन्होंने तय किया कि मैं डॉक्टरों से मिलूंगा, मैं इंजीनियर से मिलूंगा, मैं सीएस से मिलूंगा, मैं बिजनेसमैन से मिलूंगा, मैं कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, मैं इस लेवल के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। एक जो वो डिजाइन करके और फिर पूरे देश में छोटे कार्यकर्ता तक वो बात जाए, इसको हमारे यहाँ हमारे संगठन में, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी हमारे जो वरिष्ठ प्रचारक हैं वो अपने पूरे महीने का एक शेड्यूल तय करते हैं और उस महीने में फिर वो उसके हिसाब से जाते हैं। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रवास करने की आदत होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से भी ये अपील करता हूं कि हमारे जितने कर्मचारी, जितने सीनियर ऑफिसर हैं, उनको भी अपने जीवन में प्रवास करने की आदत होनी चाहिए। रेगुलरिटी से काम करेंगे तो वो हर आदमी तक पहुंचकर उसके दुख सुख को जान पाएंगे और हम जब दुख सुख हर एक में जाएंगे, उसकी बात करेंगे, तो संगठन का काम भी, सरकार का काम भी, डिपार्टमेंट का काम भी अच्छी तरह से चलेगा। केवल इस तरह की कुछ जो बातें हैं, ये बातें करने के लिए हमने कल एक मीटिंग बुलाई है। उसके बाद जो फिर वर्किंग योजना होगी, जैसी भी होगी, आपको बताएंगे। सर, जो मीटिंग बुलाई, इसमें तमाम जिलों में जो आपके नगर निगम मेयर हैं, नगर परिषद पालिकाओं से भी बुलाए हैं? नहीं, इसमें क्योंकि एकदम से बहुत बड़ी संख्या हमने नहीं बुलाई, हमने प्रत्येक जिले के डीएमसी को बुलाया है। फिर हमने जितने नगर निगम हैं उनके मेयर्स को बुलाया है और फिर शायद जो नगर परिषद हैं उनके कुछ में चेयरमैन हैं तो शायद उनको बुलाया है। और जो चीफ इंजीनियर हैं, मान लो सड़कों के या सीवरेज के, जो भी निगम में जो इस तरह के कुछ ऊपर के 40-45 लोग, उनको बुलाए हैं। और जो आवास योजना है वो तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है, उसके कोई लगभग 8-10 ऑफिसर जो भी सीनियर हैं उनको बुलाया है। नहीं, दोनों की इकट्ठी होगी क्योंकि विषय सेम है, विषय जनरल है, आपस में एक दूसरे से रैपट करने का है, तो इसलिए हमने इकट्ठी बात बुलाई। कोई डिपार्टमेंटल कोई बात ऐसी होगी ऐसा नहीं होगा, एक जनरल बात करने के लिए अब हमने समझो कि शाम को हमें ये जिम्मेवारी मिली है और आज हमने ये फैसला किया है और ये फैसले का एजेंडा भी मैंने आपको मोटे तौर पर बताया है, तो इस बारे में बातचीत की जाएगी। लेकिन हमारा जो ध्यान है वो इस पे रहेगा कि समयबद्ध कल की भी मीटिंग हम टाइम से शुरू करेंगे और जो टाइम पर नहीं आएंगे तो उनको मैसेज दिया जाएगा ताकि फ्यूचर में वो कहीं भी लेट ना हो। सर 12 बजे यही आपके दफ्तर में? ये आपको मिल जाएगी सूचना। वैसे टेंटेटिव ये लगभग हम हरियाणा निवास में
अभी कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन हमने सोचा है कि हरियाणा निवास में करेंगे, उन सबको वहीं आने का। सर, आपके कार्यकाल के दौरान स्वच्छता अभियान प्रायोरिटी पर है? बिल्कुल, वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो डिपार्टमेंटल काम है उसका हम कल के बाद जो भी होगा, स्वच्छता, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की बात है। और आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो ओपन डेफिकेशन की जो बात थी, कितना बड़ा एक कलंक था हमारे समाज में, हमारी बहनों को, माताओं को कितनी बड़ी दिक्कत होती थी। पूरे देश में इस प्रोजेक्ट को लेना और उसको सफल करके जमीन पर उतारना, मैं बधाई देता हूं सबको, हरियाणा गवर्नमेंट को भी बधाई देता हूं और भारत सरकार को भी बधाई देता हूं। और इसके बाद भी हमारी योजना है कि हम कुछ ऑफिसर्स को, क्योंकि अगर हमारे पास उदाहरण है तो हम, जैसे इंदौर है, इंदौर पिछले 3-4 वर्षों से सफाई में, आप हैं इंदौर के, तो आपकी जानकारी के लिए मेरी ससुराल भी इंदौर है। तो इंदौर में जाकर वहां की वर्किंग, वहां का मॉडल, क्या प्रयास करके उन्होंने इंदौर को नंबर 1 बनाया, क्या वो प्रयास करके हम हरियाणा में पूरे जितने भी शहर हैं हम उन सबको इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? एकदम से अगर हम सब काम नहीं कर सकते तो हम एक शहर को पायलट प्रोजेक्ट बना सकते हैं क्या? क्या हम एक शहर में एक वार्ड लें सभी शहरों में? तो ये जो मॉडलिटीज हैं इनके बारे में हम विचार करेंगे, लेकिन डेफिनेटली हरियाणा के जिले, हरियाणा के शहर हम बड़े शहर से शुरू करेंगे और हम हर शहर से भी शुरू कर सकते हैं। ये हम फिजिबिलिटी इसकी देखेंगे, उसके हिसाब से हम इसको स्वच्छ हरियाणा और स्वस्थ हरियाणा की बात करेंगे। और आवासीय योजना जो है, मुख्य प्रधानमंत्री जी की बड़ी उनका बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारे आदरणीय, हमारे जो संस्थापक प्रधान रहे पंडित दीनदयाल जी, उनका ये विचार था अंत्योदय योजना का, कि समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति को, जो निसहाय है, जो विकलांग है या किसी भी तरह से समाज में पीछे है, उसका उत्थान करके उसको घर देने की जो बात है वो हम कैसे पूरी करेंगे। उसमें भी 3 योजनाएं हैं, एक बिल्कुल जो छोटे स्तर का है, एक मीडियम का है, एक थोड़ा उच्च वर्गीय, जो इस तरह की अलग अलग योजनाएं, उसके बारे में भी विचार करके और बड़ी तन्मयता से अच्छे रूप में हम इस प्रोजेक्ट को लेकर हरियाणा की धरती पर और गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचाने का काम करें।